और इस तरह है उसने अपने जीवन में हजारों हजार लोगों को प्रेरित करके भगवान ऋषभ देव के समवसरण यानी उनके प्रवचनों में भेजा, और भगवान के प्रवचनों को सुनकर वे लोग जीवन का कायाकल्प करके मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। एक दिन राजा भरत, जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, राजा भरत अपने पिता ऋषभ देव के पास बैठे थे, और बैठे बैठे यों ही उन्होंने अचानक पूछा, हे तीर्थंकर, हे ऋषभ देव, जरा मुझे बताएं, आज की इस दुनिया में, आज के इस पृथ्वी ग्रह पर, आज के इस लोक में क्या ऐसी कोई आत्मा है जो तीर्थंकर की आत्मा हो? क्योंकि मेरी इच्छा यह है मैं वर्तमान तीर्थंकर का भी दर्शन करूं और किसी भावी तीर्थंकर के दर्शन करने का सौभाग्य लूं। जो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर, मैं उनके दर्शन का भी सौभाग्य लूं। ऋषभ देव मुस्कुराए और कहने लगे, पुत्र तो नहीं जानता, तुम्हारा जो पुत्र है ना, जो तुम्हारा पुत्र है मरीचि, जो मेरे समवसरण के बाहर कुटिया लगाकर त्रिदंडी बनकर बैठा है, अरे हकीकत में वो कोई सामान्य आत्मा नहीं, अरे वो तो तीर्थंकरों की धारा में, ये जो मैं पहला तीर्थंकर हूं और इसकी धारा में 23 तीर्थंकर और होंगे, और उनके बाद जो अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर के रूप में एक महापुरुष धरती पर आएगा, वो महापुरुष और कोई नहीं, वही तुम्हारा बेटा मरीचि है। भरत ने जब ये सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अहो मेरा पिता तीर्थंकर और मेरा बेटा भी भावी तीर्थंकर। और वो शुभ सूचना देने के लिए मरीचि के पास आया और आकर मरीचि को प्रणाम किया। तो मरीचि ने कहा, पिताश्री मुझे प्रणाम मत कीजिए, प्रणाम करना है तो ऋषभदेव भगवान को कीजिए, क्योंकि शुद्ध चरित्र का पालन तो वही होता है, मैं नहीं जी सका इसलिए मैं छोड़ के आ गया। भरत ने कहा, मरीचि मैं जो तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, एक भावी तीर्थंकर की आत्मा को प्रणाम कर रहा हूं। मरीचि ने कहा, मतलब भावी तीर्थंकर की आत्मा? अरे कौन है इस दुनिया में भावी तीर्थंकर की आत्मा? भरत ने कहा, तुम खुद है। क्या मैं तीर्थंकर की आत्मा? हां, मुझे तीर्थंकर ऋषभ देव ने अभी अभी बताया है, पिताश्री तीर्थंकर ने अभी अभी बताया है कि ये मरीचि आने वाले कल में जिन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर महावीर होगा। इतना ही नहीं, ये चक्रवर्ती भी होगा, ये वासुदेव भी होगा, और यही दिव्य आत्मा है जो धरती पर राज भी करेगा। मरीचि ने जब ये बात सुनी, वो इतना अहंकार से भर गया, वो खड़ा हुआ, उसने अपनी भुजाएं तानी और उछल कूद करने लगा, ओहो, तो इसका मतलब मुझसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं, मैं दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह हूं। अरे मेरे दादा तीर्थंकर, मेरा पिता चक्रवर्ती, मैं होने वाला वासुदेव, मैं होने वाला चक्रवर्ती, मैं होने वाला तीर्थंकर, भला मुझसे ज्यादा महान दुनिया में और कौन हो सकता है? और वो अहंकार में भरकर इतनी उछल कूद, इतना उन्मत्त और मस्त हो गया कि उसने चारों तरफ जोर की उद्घोषणा की, मैं हूं तीर्थंकर, अरे अब मैं होने वाला हूं तीर्थंकर, मैं होने वाला हूं तीर्थंकर। और अपने मन में अहंकार के भाव को इस तरह प्रकट किया कि भगवान महावीर की उस आत्मा का भव भवांतर और बढ़ गया। व्यक्ति छोटी मोटी बातों को लेकर अहंकार कर लेता है, अपने रंग का अहंकार, अपने रूप का अहंकार, अपने देह का अहंकार, अपने बल का अहंकार, अपने ऐश्वर्य का अहंकार, अपनी जमीन जायदाद का अहंकार। अरे भला सोचो तो सही कि दुनिया में किसका अहंकार रह पाया, किसकी ताकत रह पाई, किसकी सत्ता रह पाई, किसकी संपत्ति रह पाई और किसकी जमीन जायदाद रह पाई। दुनिया में कोई व्यक्ति कितनी भी अमीरी से क्यों न जिया हो, लेकिन एक बात तय है, दुनिया में आदमी कितने भी वैभव से जी ले, पर दुनिया से जाने वाला हर इंसान आखिर तो खाली हाथ ही जाता है। ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन। आदमी जिंदगी भर तक जमीनों के मोह जाल में उलझा रहता है, और जमीनें कबाड़ लूं और जमीनें प्राप्त कर लूं। वो ये नहीं जानता कि इन्हीं जमीनों को खरीदते खरीदते एक दिन वो खुद ही जमीन दस्त हो जाया करता है। मेरा मकान, मेरा खूबसूरत मकान, मेरा इतना प्यारा सा मकान, मेरा इतना सुंदर सा मकान, वो नहीं समझ पाता कि यही खूबसूरत मकान से एक दिन उसे निकलना पड़ता है। ये मेरी प्यारी सी सुंदर पत्नी, मेरी इतनी सुंदर पत्नी, पर वो नहीं जानता कि वो पत्नी दरवाजे तक साथ निभाती है, उसके बेटे, उसके परिजन शमशान तक साथ निभाते हैं, उसका शरीर चिता तक साथ निभाता है। इसके बाद तो आत्मा के साथ न तो पत्नी जाती है, न बेटे जाते हैं, न पोता जाता है, न परिजन जाते हैं, न मित्र जाते हैं। आत्मा के साथ अगर कोई जाता है तो एकमात्र उसके किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का लेखा जोखा ही जाता है।
इसके अलावा कोई भी आत्मा अपने साथ कुछ ले जा नहीं पाती, रत्ती भर भी कोई सोना नहीं ले जा पाता। अरे सुई तो क्या, सुई की नोक भी कोई साथ में नहीं ले जा सकता। हर इंसान को दुनिया से खाली हाथ ही जाना होता है। पर व्यक्ति अहंकार करता है, मैं अमीर, मैं संपन्न, मैं सुंदर, मेरे पास इतनी बड़ी जमीनें, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा संपन्न, और ये अहंकार ही व्यक्ति के डूबने का कारण बन जाया करता है। मरीचि ने अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी भावना में इस तरह का अहंकार पाला, सो मरीचि का भव भवांतर बिगड़ गया। याद रखना, जब कभी भी कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार के कर्म को संपन्न करती है तो उसका परिणाम उसे वापस भोगना ही पड़ता है। और ये सिद्धांत क्या हम नहीं जानते क्या कि जो व्यक्ति आम का बीज बोता है उसे क्या खाने को मिलते हैं? आम खाने को मिलते हैं। बबूल का बीज बोता है, क्या उस आदमी को जीवन में कभी आम के फल मिल सकते हैं? इसलिए फलों को तोड़ने में कभी सावधानी मत रखो। जब भी जीवन में सावधानी रखो, बीजों को बोने में व्यक्ति सावधानी रखे। जैसे व्यक्ति बीज बोता है, कर्मों के जैसे बीज बोता है, आने वाले कल को वैसा ही परिणाम आदमी को मिलता है। यों तो आदमी खुशी खुशी प्रसन्न होकर हर कर्म को करता है, लेकिन जिस दिन अस्पताल में पड़ा रहता है, दर्द से तड़प रहा होता है, पीड़ाओं को भोग रहा होता है, परिजन पास में होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, और वो अकेला अपनी पीड़ाओं को भोगते भोगते पीड़ित बना हुआ वो इंसान मन ही मन चिंतन करता है, ओह मैंने उसका दिल दुखाया, ओह मैंने उसके धन को छीना, ओ मैंने उस तरह उसके साथ गलत व्यवहार किया, मैंने उस दिन उस पर गलत नजर डाली, मैंने उस दिन अपने चरित्र का स्खलन किया। और इस तरह बिस्तर पर पड़े पड़े वो आदमी अपने बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा पूरा दिमाग में बनाता रहता है। महावीर की आत्मा ने उस जन्म में इस तरह का अहंकार किया, देह का विलय हुआ, देव भाव में गए, फिर वापस जन्म हुआ, भव भवांतर शुरू हुआ, फिर ब्राह्मण बने, फिर देव बने, फिर ब्राह्मण बने। इस तरह 16 भवों तक भगवान महावीर की आत्मा देवलोक और ब्राह्मण लोक में आती रही। लेकिन भगवान का 17वां भव विश्वभूति का भव था, जो अपनी सुंदर पत्नियों के साथ राजवाटिका में अपना जीवन जिया करता था। विश्वभूति जिसका चचेरा भाई था, जिसका नाम था विशाखानंदी। विशाखानंदी विश्वभूति के ऐश्वर्य को देखकर बड़ा जला करता था। उसे लगा कि राजवाटिका, ये सुंदर सुंदर सारी रानियां इसको मिल गई है, मेरे पास किसी तरह का वैभव नहीं। आखिर ये सोचकर कि मैं जैसे तैसे भी इसके राजवाटिका को छीन लूं, यों तो वो मांग नहीं सकता था। सो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे जैसे तैसे भी राजवाटिका चाहिए। पिता ने कहा बेटा ये राजवाटिका तो विश्वभूति को दी गई है, मैं वापस नहीं मांग सकता। बेटा अड़ गया, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और जैसे दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था सो था ही, पर आत्मा से भी अंधा हो गया, वैसे ही विशाखानंदी का पिता भी आंखों से और हृदय से अंधा हो गया। और उसने विश्वभूति को बुलाया और बुलाकर कहा कि जंगल में एक बहुत बड़ा शेर है, भयानक शेर है, जिसके चलते हमारे नगर के आसपास गांव के लोग भयाक्रांत हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसे जाऊं और उसको मार कर आऊं। विश्वभूति ने कहा चाचा श्री इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और विशाखानंद और उसका पिता तो यही चाहता था कि वो शेर से लड़ने जाएगा, नियत था लड़ेगा, शेर मार के खत्म कर देगा, ये इसका वहीं खात्मा हो जाएगा। विश्वभूति लड़ने के लिए रवाना हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शेर को वापस मारकर पहुंच गया तो देखा कि राजवाटिका पर विशाखानंदी ने कब्जा कर लिया है। विश्वभूति वहां पहुंचा, द्वारपाल खड़े थे, उसने कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूं। विशाखानंदी के द्वारपालों ने कहा राजा ने यह राजवाटिका विशाखानंदी को दे दी है। विश्वभूति को लगा ओह तो क्या दुनिया इतनी स्वार्थी होती है, एक राजवाटिका को पाने के लिए मुझे अकेले को जंगल में भेज दिया, सिंह से लड़ने के लिए भेज दिया। अरे अगर महाराज मुझे यूं ही कह देते, मैं ये राजवाटिका अपने छोटे भाई को, चचेरे भाई को प्रेम से दे देता। लेकिन दुनिया में आदमी जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे, संपत्ति के पीछे कितना पागल हो जाता है कि अपने ही भाई को धोखा देने को उतारू हो जाता है। अपने ही भाई को धोखा देने के लिए व्यक्ति उतारू हो जाता है। और तब विश्वभूति ने अपने भाई विशाखानंदी को पुकारा, आवाज देकर बुलाया और बुलाकर कहा कायर अगर तुझे राजवाटिका ही लेनी थी तो मुझसे मांग लेते,
इस तरह धोखा देकर ठगी के साथ राजवाटिका नहीं लेते। अरे मैं चाहूं ना तो एक मुट्ठी का प्रहार करके तुझे जमीन दस्त कर दूं, तेरी जान ले सकता हूं एक मुट्ठी के प्रहार से, पर तू मेरा चचेरा भाई है, मैं तुझे माफ करता हूं, पर जाते जाते अपनी ताकत बता के जा रहा हूं। और ये कहकर एक पास में बहुत बड़ा पेड़ था, विश्वभूति ने उस पेड़ पर एक मुष्टि का प्रहार किया और पेड़ खुद ही धराशायी हो गया। और उसने कहा, याद रख, जैसे ये पेड़ को मैंने धराशायी किया है वैसे मैं तुम्हें भी धराशायी कर सकता हूं। लेकिन अब मेरे मन में वैराग्य जग गया, तुम जैसे स्वार्थी लोग धरती पर है, ये धरती दुनिया जीने के काबिल नहीं है। अरे ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच रहने के बजाय जंगल में जाऊंगा, साधना करूंगा, संत बन जाऊंगा। विश्वभूति निकल पड़ा, उसने दीक्षा ले ली, संत बन गया और वर्षों तक मासक क्षमण की तपस्या करने लगा। भगवान महावीर की वो आत्मा विश्वभूति तपस्या करते करते सूख कर कंकाल हो गई, तपस्या करते करते सूख कर बिल्कुल कंकाल हो गई। और एक दिन वो मथुरा में आहार के लिए जा रहे थे विश्वभूति संत कि तभी विशाखा नंदी, जिसका ननिहाल वही मथुरा में था, वो अपने ननिहाल के गवाक्ष में बैठा था। नीचे से विश्वभूति संत शांत भाव से आहार के लिए जा रहे थे। एक सांड आया और सांड ने आकर विश्वभूति संत को टक्कर मारी और संत गिर पड़े। संत गिर गए, शांति से खड़े हो गए, धीरे से रवाना हो गए। तभी ऊपर बैठे विशाखानंदी ने आवाज दी, अहो विश्वभूति, क्या हुआ? अरे एक मुट्ठी के प्रहार से पेड़ों को धराशायी करने वाला विश्वभूति आज सांड से मात खा गया। कहां गया तुम्हारा वो ताकत, कहां गया तुम्हारा बल और कहां गई तुम्हारी शक्ति? जैसे ही ये बात विश्वभूति ने सुनी कि उनके भीतर का सोया हुआ शौर्य जग गया। उन्होंने कहा, तू मेरी ताकत देखना चाहता है? उन्होंने उठाया, सांड को सींगों से पकड़ा और 3 बार घुमाकर विश्वभूति के महल पर फेंक दिया। अहंकार का एक और बीजारोपण हुआ। वहां से अपना जीवन पूर्ण करने के बाद वो संत मुक्ति के कई बार निमित्त आए, पर बार बार अहंकार या कोई और शूल लगने के कारण आत्मा की भवांतर की यात्रा चलती रही। और भगवान महावीर की आत्मा 18वें भाव में देवलोक में रही, लेकिन 19वें भाव में भगवान महावीर की आत्मा वासुदेव ते पिष्ट हुई। गलती किसी से भी हो सकती है और वो तीर्थंकर की आत्मा से भी हो सकती है। और इस जन्म में महावीर की आत्मा ने कितनी बड़ी भूल कर ली, जिसका परिणाम उन्हें आगे जाके भोगना पड़ा। और भूल ये कर ली कि एक दिन वो त्रिपिष्ट वासुदेव अपने राजमहल में सो रहे थे, बाहर से एक संगीत की पार्टी आई हुई थी, संगीत का आयोजन चल रहा था, नृत्य संगीत का आयोजन चल रहा था। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि जब मुझे झपकी लग जाए, नींद आ जाए तो संगीत को बंद करा देना। लेकिन राजा को तो नींद आ गई। सेवक ने सोचा, इन्हें अब क्या पता लगेगा संगीत चल रहा है कि